देखिए सुनने में थोड़ा सा ये लगता है कि जैसे अगर ये हमारा स्थल हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आपका कौन जड़ या मूल, तो देखो जहां से कोई चीज आगे की ओर गति करती है वो उसका हिस्सा क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। अब जड़ कहां जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। किस भाग से जा रहा है? इसी हिस्से से जा रहा है ना, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बच्चा? इसका शीर्ष कहलाएगा। इसके शीर्ष पर क्या होती है कि टोपी जैसी संरचना होती है, उसी को कहते हैं कि हम लोग मूल गोप। और ये एक तरीके से सुरक्षात्मक कवच है। क्यों? क्योंकि यही जो जड़ का भाग है, यही जो मूल का भाग है, वो नीचे क्या करता है? मृदा में गति करता है। तो मृदा में घर्षण भी कहां से होगा? यहीं से होगा ना। मिट्टी को काटते हुए जा रहा है, तो ये काटते हुए जा रहा है, तो ये मुड़ ना जाए, टूट ना जाए, इससे बचाने के लिए क्या होता है? इस पर मूल गोप होता है। ठीक है, खैर मूल तंत्र तो कल ही खत्म भी हो गया था हमारा। उसके बाद कहीं ना कहीं हमने क्या देखा था? प्ररोह तंत्र भी देखा था, याद है? तो प्ररोह तंत्र में क्या क्या चीजें आई थी कि प्ररोह तंत्र को बनाने के लिए नीचे मान लिया जाए ये मूल हो गया, ये कौन सा प्रकार का मूल बनाया है हम? रेशेदार मूल। बड़ी अच्छा, रेशेदार मूल किसमें होता है? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री? बड़ी सही है ना जी। अब क्या होने वाला भाई? ऊपर बनने वाला है इसका तना। तो सबसे पहले क्या बनता है? शैशव। शैशव यानी कि कहने का मतलब शाश्वत तना या शैशव, वो पादप का वो हिस्सा जो मिट्टी के ऊपर सबसे पहले उगता है या सबसे पहले आता है, उसी को क्या कहा था हमने? शाश्वत तना या शैशव कहते हैं। अब शैशव शब्द का मतलब जानते हो क्या होता है? शिशु से। शैशव का मतलब क्या होता है? शिशु। और शिशु का मतलब क्या होता है? जो अभी अभी जन्म लिया उसको क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं। तो अभी पादप का जो ऊपरी हिस्सा है, सबसे पहले इसने जन्म लिया, सबसे पहले ये ग्रो हुआ है, वृद्धि किया, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? या तो शिशु कह लो, या शैशव कह लो, या शाश्वत तना कह लो। बहुत सारा नाम दे सकते हो। इसको शिशु कह दिया, उसके बाद क्या कह सकते हैं? इसको शैशव कह सकते हैं, या फिर क्या कहेंगे? इसको शाश्वत तना भी कह सकते हैं। डन। चल फिर ये आगे चल के क्या कर रहा था बच्चा? वृद्धि किया। ये वृद्धि करता जा रहा है। अब इसमें कहीं ना कहीं बताया था कि क्या मिलती है? पर्व और पर्व संधियां मिलती है। और लास्ट में जाते जाते किसी ने सवाल किया था कि सर पर्व संधि ना होगा तो पर्व संधि ना होगा तो कोई बात नहीं, उसके किसी ना किसी क्षेत्र से क्या निकल जाएगी? कलिका निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे मुख्यतः अगर बात करें तो पर्व संधियां जो होती है यहाँ पर क्या मिलती है? कलिका मिलती है। इन कलिका को क्या कहते हैं? कक्षस्थ कलिका या अक्षीय कलिका कहते हैं। अब यही कलिका आगे चल करके किसका निर्माण करती है? एक पत्ती का निर्माण कर रही है। ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद ये पत्ती क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब ये क्या रह गया? तो पत्ती के मध्य में मिल रहा था जिसका नाम है मध्य सिरा। यही मध्य सिरा आगे चल के विकसित होगा, विकसित होकर क्या बना देगा बच्चा? शाखा बना देगा। ठीक है, अब इस शाखा पर भी क्या मिलती हैं? कुछ कलिकाएं मिलती हैं। ठीक है, अब कलिका जो मिलती है, कलिका को हमने बताया था कि दो प्रकार की कलिका है। एक जो कहां मिल रही है? या तो इसके तने वाले भाग पे मिल रही है, या तो फिर कहां मिल रही है? इसके टहनी या शाखा पर मिल रही है। तो दोनों जगह पे दो तरह की कलिका है। एक तो इसके शरीर पर मिल रही है, दूसरा इसके शीर्ष पर मिल रही है। तो जो शीर्ष पर मिलेगी उसको शीर्ष कलिका कहेंगे, और जो इसके बाकी शरीर पर मिल रही है उसको क्या कहेंगे? अक्षीय कलिका। तो इस शाखा पर भी क्या दिख रहा है? ये सारे के सारे क्या है? ये तीनों के तीनों अक्षीय कलिका। ये कहाँ है? शीर्ष पर। इसको क्या कहेंगे? शीर्ष कलिका। फिर बात किया था कि शीर्ष कलिका का काम केवल और केवल क्या है? यहाँ पर वृद्धि कराना। ये आगे चल के जाती जाएगी, वृद्धि कराती जाएगी। ठीक है, अब ये कौन बचा? ये है हमारी अक्षीय कलिका, या फिर इसको कहते हैं कक्षस्थ कलिका। अब ये जो होती हैं, जो कहां निकली है? शाखा पर। ये होती है कितने प्रकार की बच्चा? दो प्रकार की। इसमें बोला था कि सबसे पहला प्रकार जो है वो कौन है? इसका पुष्प कलिका, और दूसरा है नाम से ही क्लियर हो जाएगा। यानी कि इसमें मान लिया जाए कि अगर ये पुष्प कलिका है तो आगे चल के किसका निर्माण कर देगी बच्चा? पुष्प का। और ये अगर पर्ण कलिका है तो आगे चल के किसका निर्माण कर देगी? पत्ती का निर्माण कर देगी। हाँ बोलो बोलो। वो फिर से पत्ती गायब हो जाएगा? नहीं, वो पत्तियां गायब नहीं होंगी।
ये पत्ती इसलिए बनी थी क्योंकि इसको क्या बनाना था बच्चा, शाखा बनाना था। बस समझ में आया? तो शाखा बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ कलिका जिम्मेदार होती है। कौन सी कलिका थी वो? अक्षीय कलिका। कहां मिल रही थी? इसके मुख्य तने पर मिल रही थी। ये क्या कहलाता है? इसका मुख्य तना कहलाता है। ठीक है, देखो देखो हर पेड़ में एक अपना मुख्य तना होता है। ठीक है, वो आगे चल के अगर विशाल पेड़ बनता है या फिर कोई भी चीजें देख लो, तो अगर कोई भी बड़ा सा पेड़ देखोगे तो सबसे पहला एक तो उसका होगा ना, उसके बाद इसमें से शाखाएं निकलती हैं। तो ये क्या कहलाएगा? इसका मुख्य तना कहलाएगा। तो मुख्य तना पर भी मिल रही थी क्या? अक्षीय कलिका या कक्षस्थ कलिका। ये आगे चल के विकसित हुई, एक पत्ती का निर्माण किया, फिर वो पत्ती गायब हो गई, उसके मध्य सिरे से किसका निर्माण हुआ? शाखा का। ठीक है, इस शाखा पर क्या मिल रही थी वापस? अक्षीय कलिका या कक्षस्थ कलिका। ये किस प्रकार की थी? यहाँ पर 2 प्रकार की। क्या इससे पहले मैंने यहाँ वाले को बोला है कि 2 प्रकार की है? नहीं, जबकि यहां पर क्या है? 2 प्रकार की। एक ऐसी होगी जो किसका निर्माण करेगी? पुष्प का, फूल का। एक ऐसी होगी जो किसको निर्माण करेगी? पत्ती का या पर्ण का। डन है? यहां तक बातें कर ली थी हमने। ये सब कुछ देख लिया था कि भाई मृदा से नीचे कैसे विकास होता है जड़ का, वो देख लिया। मृदा से ऊपर पूरा तना शरीर कैसे बनता है वो भी देख लिया। यानी कि अगर हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि हम मूलांकुर का निर्माण देख चुके हैं। मूलांकुर यानी कहने का मतलब मूल का, सॉरी, मूलांकुर से मूल का निर्माण, ये चीज मूलांकुर से मूल का निर्माण देख चुके हैं। अब ऊपर इसको क्या कहेंगे? प्रांकुर से प्ररोह का निर्माण। बच्चे आप लोग नए हैं, थोड़ा सा हेल्प लीजिएगा आसपास में। ठीक है, कुछ नोट्स हैं तो वो कॉपी कर लीजिएगा। ठीक, तो जमीन से ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं प्ररोह। ठीक है, जमीन से निचले हिस्से को क्या कहते हैं? मूल, मूलांकुर, मूल। ठीक है, ये मूल बना है किससे? मूलांकुर से। ये प्ररोह बना है किससे? प्रांकुर से। ये प्रांकुर और मूलांकुर किसमें थे? बीज में थे, है ना? कि जो बीज होता है, इस बीज में मिलते हैं 2 चीजें। एक है आपका कौन? मूलांकुर, एक है कौन? प्रांकुर। मूलांकुर ऐसे जड़ बना देगा, प्रांकुर ऊपर पादप बना देगा। ऐसा ही था। फिर बात आया था किस पर? तने पर। ठीक है, कि तने का काम क्या है? क्या काम कल बताया था ना कि तना काम क्या करता है? तो पहला चीज तो उस पौधे को सीधा खड़ा रखना है। तो कौन जिम्मेदार होगा इसमें? तना। अगर तना मजबूत होगा तो पौधा सीधा खड़ा रहेगा, अगर तना मजबूत नहीं होगा तो पौधा क्या होगा? रेंगेगा। ठीक है, अब कितने लोगों ने लौका का पौधा देखा है? कितना बढ़िया एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है ना। नेनुआ वाला वो खड़ा नहीं है। कैसे कहते हो जी? अच्छा चलो चलो, तो हाँ चलो ठीक है, आप लोग सही है। तो लौका हो गया या फिर नेनुआ हो गया, है ना? इस सब का तना क्या होता है? कमजोर होता है। तो कमजोर होने की वजह से क्या होता है? जमीन पर रेंग कर चलता है। इसको सहारे की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ता है तो वहां को लाठी गाड़ देते हैं हम लोग, रस्सी बांध देते हैं, वो सहारे में लिपट करके ऊपर चला जाता है। होता है ना? तो सीधा सीधा याद रखना कि जिसके तने मजबूत होंगे वो सीधा खड़ा रहेगा, जिसके तने मजबूत नहीं होंगे वो क्या करेगा? रेंग कर चलता रहेगा। ठीक है, उसको किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। चलो, उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब इसकी तना। ठीक है, तने को क्या कहते हैं बच्चा हम लोग? स्टेम। अब सबसे पहला आपसे ये पूछा जाए कि तना क्या है, बताओ। बता चुके हैं पहले दिन में। तना क्या है? प्ररोह का रूपांतरण है। ठीक है, क्योंकि किससे बन रहा है भैया? वो प्ररोह तंत्र का हिस्सा है ना। बस पत्ती क्या है? प्ररोह का रूपांतरण है। पुष्प क्या है? प्ररोह का रूपांतरण है। हर जगह यही कह के निकल लेना। अब आगे उसके बारे में बात करेंगे फिर। चलिए, अब तने के यदि कार्य के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला इसका कार्य क्या होगा भाई? तो पौधे को क्या करता है? ये सहारा देता है। बिल्कुल ठीक है, तो पौधे को सहारा ना दे करके सीधा सीधा लिख देते हैं कि पौधे को क्या करता है? ये सीधा खड़ा रखता है। चलेगा? स्क्रीन आउट हो रहा है क्या? देखो जरा बच्चा, स्क्रीन आउट जा रहा है क्या? नहीं ना? चलो, दूसरा काम क्या है इसका? जल तथा खनिज लवण को हाँ बोलो। खनिज लवण, अरे बुड़बक, चलो, जल तथा खनिज लवण को
हाँ, मूल से पत्तियों तक पहुंचाता है। लो, ठीक है। तीसरा काम, पत्ती में बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक परिवहन करना। ये इसके क्या है, मुख्य कार्य। क्या क्या, देखो जरा ध्यान से, तो ये पौधे को सीधा खड़ा रखना है, ठीक है। और उसके बाद जल तथा खनिज लवण को, अगर ये मेरा पौधा हो गया, ठीक है, ये जड़ें हो गई, ठीक। अब यहां पे क्या जल और खनिज लवण मिल रहा है, इसका अवशोषण किसने किया, जड़ ने। लेकिन जड़ लाके दे किसको देगा, यहां पर लाके खत्म कर देगा, तने को ला करके दे देगा। और तने के अंदर क्या मिलते हैं बाबू, तो एक संवहन ऊतक है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक, जाइलम फ्लोएम याद रखिएगा। तो यहां पे आपको बता रखा था कई बार कि जौ से जाइलम, जौ से जल, यानी कि जाइलम किसको लेके जाएगा, जल को। अब फौ से फ्लोएम, फौ से फूड, है ना, तो ये फ्लोएम किसको लेकर आएगा, भोजन को, ठीक है। भोजन बनता कहां पर है, पत्ती में, ठीक है। तो भोजन यदि पत्ती में बन रहा है तो पानी को लेके कहां पे जाना होगा, पत्ती में। तो पत्ती तक तो पहले भैया जड़ के पास है, जड़ से किसके पास पहुंचेगा, तना के पास। अब आगे जड़ का तो काम खत्म हो गया, अब किसका काम स्टार्ट हो जाएगा बच्चे, तना का। तो तना क्या करेगा, देखो, जल तथा खनिज लवण को मूल से पत्तियों तक क्या कराएगा, ये परिवहन कराएगा। यानी कि यहां से लेगा, लेते लेते धीरे 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 कहां पहुंचा देगा, पत्ती में। तो कौन लेके जा रहा है, तना। तना का सहयोग है इसमें, है ना। तना काम करा जरूर रहा है, लेकिन किससे करा रहा है बच्चा, जाइलम से करा रहा है। इस तने में क्या मिल रही है, जाइलम की कोशिका मिल रही है, ठीक है, जाइलम नलिका मिल रही है। वो जल को उठा रही है, लेकर के सीधा सीधा कहां पहुंचा दे रही है, पत्ती में पहुंचा दे रही है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, सवाल क्या आता है कि ना तो यहाँ कोनो पंपू सेट लगा है, ना कोनो मोटर लगा है ना, कि पनिया चढ़ कैसे रहा ऊपर, बताओ। आपको सिंटेक्स में पानी भरना है तो मोटर चलाना पड़ता है, यहाँ तक कि वोल्टेज कम होता है तो पानी नहीं चढ़ पाता है। अब पेड़ इतना बड़ा बड़ा है, पत्ती एकदम ऊपर, पानी चढ़ेगा कैसे। हाँ, सोच सोच बाबू, ठोक ठोक ठोक, निकल जाएगा, ठोक ठोक रहा है कभी से, निकल निकल निकल, ठोकने से हो जाएगा। सही है, दिमाग में है तुम्हारे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि नहीं है नॉलेज, बशर्ते इन द मीन टाइम पे क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। अब पता चले कि यहाँ कोनो बंदूक लेके खड़ा है, हम अपना बंदूक के सरियाते रह गए, तो फरिया देगा वो। बताओ, किसी के दिमाग में आ रहा है? वायु का दाब नहीं, कुछ तो दाब ही लगता है, वायु दाब नहीं लगता है, वायु दाब नहीं लगता है ना। इसी आधार पे ना आपके लालटेन में, लालटेन देखे हो तो लोग, लैंप, दिया, चलो तब तो ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति से क्या लेना देना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति से क्या लेना देना है बच्चे। तो दिया लालटेन जो होता है ना, उसमें आप क्या लगाते हो, बाती। वो बाती में नीचे से तेल ऊपर चढ़ता रहता है, कैसे, सेम उसी सिद्धांत पे ये भी काम करता है बाबू। ललटेन दिया में कभी देखते हो, कभी आपको तेल चढ़ाना पड़ता है क्या, बत्ती जल जाता है तो बत्ती भले टाइट कर देते हैं तनिसा, ठीक, लेकिन तेल तो ऑटोमेटिक चढ़ता रहता है ना। उसी सिद्धांत पे ये भी काम करता है। कैसे, तनिक सोचो, छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, बताओ। हाउ इज दैट पॉसिबल, कैसे संभव हुआ। नलिका तो है, ठीक है, सब कुछ माना, बिल्कुल नलिका तो है, जाइलम की नलिका है, लेकिन पनिया चढ़ कैसे रहा। सबसे बड़ा मैटर यहां पे है, आखिर पानी चढ़ कैसे रहा है, सोचो। अच्छा, कभी ऐसा घर में हुआ है कि आपके घर में कभी आपने घर और धोया है, तो घर धोया तो क्या करते हैं कि जब पानी वगैरह मारते हैं बाल्टी से या पाइप से, तो पानी होने डगरता है, जिन्हें कहा है ढाल है, यहाँ चढ़ना है, तो कुछ तो होगा ना। अब शोषण का होता है,
बताइए कैसे अवशोषण के माध्यम से, बोलिए। किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है। वाष्पोत्सर्जन समझते हो? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पत्ती में, बात समझे? वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन बोलते हैं इसको। हाँ बाबू, बाहर निकलता है। आपको अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपको एग्जाम्पल दिया था क्या, तेल वाला, दिए वाला। तेल तब तक ऊपर नहीं चढ़ेगा, दिया बंद रहता था, तेल ऊपर से चूता है क्या नहीं चूता है। इससे पहले तो जब जल रहा था तब तो चढ़ रहा था। सोचो, जब दिया जल रहा था तब तो तेल चढ़ रहा था, दिया बुता गया तब तो तेल चढ़ना चाहिए ना, क्या नहीं चढ़ रहा है? क्योंकि ऊपर खपत हो रहा है, ऊपर खपत हो रहा है, या खपत होने से इसके बीच में जो कंटिन्यूटी बनी हुई है ना तेल की, ये बाहर जब खपत होगा तो नीचे से एक, ऊपर 1 पॉइंट खपत होगा, नीचे से 1 पॉइंट चढ़ा लेगा, बात समझे? तो एक बीच में दाब बनता है। अब वो दाब कौन बना रहा है? वाष्पोत्सर्जन। अब यहाँ पे तेल वाले में वाष्पोत्सर्जन नहीं लग रहा, वहां पे क्या हो रहा है, खपत हो रहा है। जितना खपत होगा उतना नीचे से चढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो तो ये पत्ती में से जैसे यहाँ से 4 बूंद निकालेगा ना, देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यूटी बना हुआ है पानी का, ठीक है। और जैसे जैसे ये बाहर निकालता रहेगा पानी, वैसे वैसे नीचे से पानी चढ़ता रहेगा। अब ये मत कहना कि सर पहले कैसे चढ़ा है, पहले अचानक के पेड़वा होते को ना हो गया है, पहले छोटी हो रहा होगा ना, तब धीरे धीरे अपना कंटिन्यूटी बना के रखा है इसने, बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो पानी ऊपर चढ़ रहा है ना, वो एक प्रेशर से चढ़ रहा है। अब वो प्रेशर लगाने का काम कैसे हो रहा है, वो क्रिया कौन निर्धारित कर रही है, तो याद रखना कौन, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। जैया एग्जाम में आएगा तो ना चिहारना कि कैसा क्वेश्चन दिया, आता है क्वेश्चन, है ना, कि पत्तियों तक पानी पहुंचाने के लिए जाइलम जिम्मेदार होती है, लेकिन जाइलम इस क्रिया को संपन्न कैसे कर पाती है, पानी ऊपर चढ़ता कैसे है, तो सीधा सीधा रखना का ट्रांसपीरेशन। अब बिहार बोर्ड में हो वो भुला मत जाना, कबो कबो ऐसा ही देता है ना। तो ये मत कि खाली बस ये मत याद रखना वाष्पोत्सर्जन दे देगा, वैसे ही घुमा के ट्रांसपीरेशन, तब क्या करोगे, ठीक है। तो याद रख लेना इसको। क्या क्या चीज हुआ जरा देखो वापस, कि भाई पौधे को सीधा खड़ा रखता है तना। दूसरा क्या, जल तथा खनिज लवण को मूल से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। अब पत्ती में चला गया, और एक बात जानते हो, पत्तियों बड़ी बेकार काम करता है। जितना पानी लेगा ना 99% तो पानी निकाल देगा, 99% पानी निकाल देगा पत्ती। ये भी एगो पत्ती का डिमेरिट कह सकते हो या मेरिट। देखो देखो इधर बता रहे हैं, ये देखो ये पत्ती हो गया ना, अब इसमें जितना भी पानी आएगा ना, इसमें पानी जो आएगा मान लिया जाए कितना है 100%, छोड़ता रहता है, ये वाष्पित हो जाता है, फिर ये उड़ के ऊपर जाता है, बादल बनता है, तो बारिश होती है। समझे? कभी देखे हो क्या पहाड़ी इलाकों में, सुना होगा आपने कि पहाड़ी इलाकों में बारिश अच्छी होती है, कारण क्या होता है, वहां पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा, बादल वहां पे अच्छे बनेंगे, तो बारिश वहां पे अच्छी होगी। हमारे यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं, पेड़ पौधा है ये नहीं है। हाँ तो इंसान है, चलो माना इंसान है, बिना पेड़ पौधे के अस्तित्व है क्या इंसान? तब तो आज इंसान है ना, एक समय के बाद गायब हो जाएंगे इंसान, रख लेंगे अपने आप को गायब। चलो देखो उसके बाद अगला बिंदु क्या है बच्चा, कि पत्ती में फिर क्या बन जाएगा, भोजन। ठीक है, पानी पहुंच गया, बन जाएगा क्या, यहाँ पे भोजन बन जाएगा। इस बने हुए भोजन को क्या किया जाता है, पौधे के विभिन्न भागों तक परिवहन कराया जाएगा। यानी कि पौधा जितना भी बड़ा होगा, पत्ती में ऊपर खाना बना है, वो पत्ती से खाना उठा करके सबको दिया जाएगा, और सबसे नीचे कौन, जड़ को भी पहुंचाया जाएगा। और नहीं अगर भोजन देगा तो अगला बार में पानी उठा के देगा ही नहीं देगा। यानी कि जड़ को भी क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो याद रखना, इसी में साफ साफ लिखा ना, कहां पे कहां गया। ये देखो विभिन्न भागों तक, यानी कि विभिन्न भागों तक माने कि कौनो अंग छूटेगा नहीं इसका। जबकि पानी केवल कहां जाता है, पत्ती तक, इसके अलावा पानी का कहीं कोई काम ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत जाता भी, ऐसा नहीं है। बाकी जबकि भोजन कहां है, पूरे इसके शरीर में ट्रेवल करता है। लिखना रहेगा इसको तो लिखो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बात करेंगे इस पर, हो गया ये। चलो अब जरा समझिएगा, ये तो क्या हो गया, तना इसी के लिए बना है, इसको यही काम करना है। ठीक है, अब मान लो एग्जाम्पल कुछ भाई याद तो नहीं हो जाएगा, चक्कू का एग्जाम्पल ले रहे थे।
अच्छा पेन ही को ले लो ना, मान लो पेन। अब पेन मुख्यतः किसके लिए बना है? लिखने के लिए। और कभी कभी हो जाता है क्या, यानी कि आपने अलग काम में भी ले लिया उसको, ठीक है। तो तना मुख्यतः इन्हीं कामों के लिए बना है, लेकिन ये क्या करेगा? अपने अंदर लेकर आ जाएगा क्या बच्चा? चेंज, बदलाव, और कुछ और काम भी करने लगेगा ये। बात समझे? जिसको कहते हैं क्या हम लोग? रूपांतरण, ठीक है, मॉडिफिकेशन। अब देखते हैं कि तना कैसे कैसे मॉडिफिकेशन करता है। देखिए सबसे पहले क्या करेगा भाई? तने का देखने जा रहे हैं क्या हम लोग? रूपांतरण। रूपांतरण माने मॉडिफिकेशन। ठीक है। अब मॉडिफिकेशन कहने का मतलब सीधा सीधा अगर एक बिंदु में लिखना चाहूं यहां पर, तो क्या लिखें कि विशेष कार्य को करने के लिए किया गया परिवर्तन। बात समझे? अब विशेष इसलिए बोला ना क्योंकि इसका मुख्य काम तो अभी देख चुके हैं क्या करता है, तीन ही को काम इसका मुख्यतः है। ठीक है, क्या करना है भाई? पौधे को सीधा खड़ा रखना है, जल को ऊपर पहुंचाना है, अब भोजन को सारे पूरे शरीर में पहुंचाना है, ये इसका मुख्य काम हो गया। लेकिन इसके अलावा यदि कोई विशेष कार्य कर रहा है ये, और यदि विशेष कार्य को करने के लिए अपने अंदर क्या ला रहा है? परिवर्तन, तो इन चीजों को क्या कहते हैं हम लोग? रूपांतरण। रूपांतरण आप लोग भी करते हैं, पता है ना, हम भी रूपांतरण करते हैं, ठीक है। हाँ, गर्मी के दिन में नहीं, शादियों के दिन में भी करते हैं। हाँ, तो शादियों के दिन में भी करते हैं। पता चले कि अपना ही बच्चा हो ना पहचाने मम्मी को। कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा तो उस दिन होता है। चलो यहाँ ज्यादा उस दिन होता है, आज कुछ ज्यादा नहीं। बस 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 पहचान जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। अगर नहीं भरोसा है ना, ठीक है, तो कभी अगर शादी का सीजन हो स्पेशल आप लोग के लिए या उधर भी, ठीक है, तो कुछ नहीं, जो महिलाएं आ रही हैं या फिर लड़कियां आ रही हैं, कुछ नहीं करना है, ऐसे करना बस एक बार, और काले कपड़े पे जाके पोज देना। हाँ, काले कपड़े पे जाके बस 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 काम खत्म। ज्यादा इधर उधर जा रहे हैं, सुनो इधर बात बंद। यहाँ देखो क्या हो गया कि भाई कोई विशेष कार्य को करने के लिए यदि वो अपने अंदर परिवर्तन ला रहा है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रूपांतरण कहते हैं। अब देखिए रूपांतरण किन किन तरीकों से कर रहा है ये कौन? तीसरा मॉडिफिकेशन है तने का। तना का रूपांतरण देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला ये रूपांतरण करके अपने अंदर क्या कर लेगा? भोजन को संचित कर लेगा। भोजन संचित करना मतलब कि अपने ही अंदर भोजन को इकट्ठा कर लेगा। तने का काम क्या था? सीधा खड़ा रखना। और क्या काम था? पानी को ऊपर पहुंचाना। और क्या काम था? भोजन को लाके सबको बांट देना, यही काम था। लेकिन अभी क्या करेगा? देखो तना है, ठीक है, आइए अपने ही अंदर यही में भोजन इकट्ठा करने लगेगा। इकट्ठा करते 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 क्या हो जाएगा? ये फूल जाएगा। बात समझे? इकट्ठा कर रहा था यहाँ पे भोजन, अब क्या हो गया? ये फूल गया। तो फूल गया तब इसको क्या कहेंगे कि तना है, तना ही है, लेकिन इसके अंदर क्या भर गया है? भोजन भर गया। तो क्या इसने अपना रूप बदल लिया कि नहीं बदल लिया? क्यों बदला? क्योंकि इसने क्या कर लिया? यहाँ पर भोजन को संचित कर लिया। यानी कि कुल मिला जुलाकर भोजन को संचित करने के लिए तना क्या करता है? अपने आप में बदलाव लाता है। उस बदलाव को क्या कहेंगे हम? रूपांतरण। जैसे एग्जाम्पल पे हम अगर आ जाए, अगर आलू जो भी लोग खाते हैं, आलू लगता होगा कि बीज है, नहीं बच्चा, आलू एक तना है, ठीक है। वो क्या कर रहा था ना कि मिट्टी के अंदर अपने ही तने में भोजन ला के भर रहा था, भोजन को इकट्ठा कर रहा था। जहां पे भोजन इकट्ठा हो रहा था वहां पे फूल जा रहा था। अच्छा, भोजन इकट्ठा क्यों किया था? भोजन इकट्ठा इसलिए किया जाता है, आप ये क्या करते हो? सुबह खाना बनाए, खाना जो एक्स्ट्रा होता है उठा के फ्रिज में रखते हैं, क्या करने के लिए? ठंडा करने के लिए, उसको अपने भविष्य के लिए, कि आएंगे दोपहर में या शाम में आएंगे तो दोबारा क्या करेंगे? खाएंगे। उसने भी भोजन को इकट्ठा किया था, इसलिए ना कि जब उसके ऊपर की पत्तियां खत्म हो जाएंगी, ऊपर जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो वो आलू में से क्या करेगा? अपना धीरे धीरे भोजन लेकर के
खाता रहेगा। लेकिन जैसे ही ऊपर पत्ती खत्म हो जाता है, बस हम लोग भी क्या करते हैं, कुदार फरसा उठाएंगे और करके ले आएंगे। बात समझे? तो आलू का है, एगो तना है, ठीक है, मजबूरी का मारा हुआ है। आलू के बाद अदरक देखे हो, अदरक भी क्या है, तना है। हल्दी तना है। अरबी, अरबी देखे हो? नहीं देखे अरबी? अरबी 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 हाँ, उसी के जैसा होता है, उसकी पत्तियों का सब्जी बनाया जाता है अरबी का, तो अच्छा काटता है वो। आई डोंट नो, हो सकता है पिकची कहते हैं उसको, जो भी, उसकी पत्तियों को बेसन वगैरह में लपेट उपेट के, हाँ बस 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 वही होगा, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशन में पेकची नहीं चलेगा ना। हल्दी, उसके बाद अदरक है, अरबी, हाँ बच्चा हल्दी तना है, ठीक है। तो ये क्या कर लिया इन्होंने, भोजन को संचित कर लिया। तो भोजन को संचित करने वाला ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमने नॉर्मली 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। आलू रख लीजिए, हल्दी रख लीजिए, उसके बाद अदरक और अरबी, ठीक है। इन सब में क्या हो गया है, भोजन को संचित कर लिया। संचित करके क्या हो गया, सब फूल गया। पहला रूपांतरण हुआ, दूसरा रूपांतरण सुरक्षा ने सहारा देखते हैं पहले। अच्छा, एक साथ में मैं लिख देता हूं, उसके बाद एक कोई एग्जांपल देके समझा दूंगा। सहारा हो गया, सहारा के बाद सुरक्षा, और चौथा, चौथे को क्या नाम दे दें, हाँ चौथा भी है, मतलब उसको अपने तरीके से नहीं, उसको छोड़ देते हैं, बताएंगे उसको। इसको उतार लीजिए जरा फटाफट। ये विशेष कार्य को करने के लिए लाया गया परिवर्तन क्या कहलाता है, रूपांतरण। अब यहाँ पे 3 तरीके से हम देखेंगे, एक का एग्जाम्पल दे चुके हैं, बाकी दोनों को समझाते हैं, सहारा को और सुरक्षा को। अब ये पहला वाला तो बात समझ में आ गया, भोजन को संचित करना। दूसरा तीसरा रह गया कि भाई सहारा क्या है, सुरक्षा क्या है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, सहारा के लिए अपने आप में क्या लाएगा ये परिवर्तन, दूसरा सुरक्षा करने के लिए लेकर आएगा परिवर्तन। चलिए, सहारा के लिए ला रहा है, अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आएगा। अब आपने इतना तो ध्यान दिया है ना कि अभी अभी बोला आपने कि लौका हो गया, नेनुआ हो गया, ठीक है। इन सब का जो पौधा होता है, इसका तना क्या होता है, मजबूत की कमजोर? कमजोर। डंडा लगाना पड़ता है, रस्सी बांधना पड़ता है, छज्जा लगाना पड़ता है, तब ये क्या, उस छज्जा, छज्जा नहीं समझते हो? दूसरे गोला से आई हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। दूसरे गोला मतलब पृथ्वी से बाहर, गोला मतलब ग्रह, ठीक। तो आपने देखा होगा वहां पे ना कि पौधे में ये अगर पौधा हो गया, ठीक है, हालांकि इस तरीके से खड़ा होता नहीं है, बस समझने के लिए। तो यहाँ पर जो कुछ कलिकाएं हैं ना, वो कौन सी, तटस्थ कलिका, ठीक है, वो किसकी संरचना है, तना की, ठीक है। ये आगे चल के अपने आप को परिवर्तित कर लेंगे या स्प्रिंग जैसा संरचना बना लेती है। मिलता है अगर लौका नेनुआ में स्प्रिंग, अब क्या करता है, तुरंत देखिएगा कि जो डंडा आप लगाए हैं, जो रस्सियां लगाए हैं, वो रस्सियां में तुरंत लपेट लेगा, है ना। क्या ये सहारा दे रहा है क्या इसको? इसका नाम है बच्चा प्रतान, टेंड्रिल। यानी कि तना जो है अपने आप को रूपांतरित करता है, और कौन सी संरचना, एक क्या कह सकते हैं, स्प्रिंग के जैसी संरचना बनाती है, कुंडली रूपी संरचना बनाती है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, प्रतान। ये क्या करता है कि आसपास की वस्तुओं को पकड़ के इस तने को ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करता है। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आता कौन है, तो कुकुरबिटा समूह के जितने भी पादप होते हैं, कहोगे कुकुरबिटा का है, तो कुकुरबिटा एक समूह है पादप का, ठीक है, जिसमें रेंगने वाले पादप आते हैं, हाँ, तो वो कुकुरबिटा में आते हैं। जैसे आपका लौका हो गया, नेनुआ हो गया, ये सब हंसी आ रहा है कुकुरबिटा कहने पे, ठीक है। तो आप एग्जांपल दे दोगे किसका बच्चा यहाँ पे, तरबूज, हाँ तरबूज में भी आ जाएगा, नहीं तरबूज नहीं, तो यहाँ पे
हाँ घिया दे सकते हो, खीरा भी दे दो। घिया बताओ क्या है घिया सिया? बताओ क्या है घिया? अच्छा बस, अरे ठीक है तो बताओ ना। अच्छा वो कद्दू के जैसा वो क्या होता है? कुछ है ना खाने वाला? बस लौकी को क्या कहते हैं? कद्दू ना जी, कद्दू। ठीक है बहुत हो गया, आप खुद से समझ लोगे इसको, यहाँ पे एग्जांपल आपसे ना पूछा जाएगा ऐसा। बस इतना याद रखिएगा कि तना क्या करता है कि सहारे के लिए अपनी ही संरचना से एक संरचना बनाता है, क्या? प्रतान, जो कि क्या करता है? किसी भी सतह को पकड़ने में और ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करता है। क्लियर हो जाएगा? लिखना इसमें कुछ है नहीं, एग्जाम्पल दे देना बस, केवल क्या? प्रतान। अब प्रतान में लिखना चाहो तो एक बिंदु लिख लो जल्दी फटाक से, मैं बोल देता हूं। सारा में एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए तना, या तने ऐसा लिखो, तने पर उपस्थित अक्षीय कलिका, तने पर उपस्थित अक्षीय कलिका कुंडली रूपी संरचना का निर्माण करती है। कुंडली रूपी, आप ब्रैकेट में दे दीजिएगा स्प्रिंग ताकि और समझ में आएगा बढ़िया से। कुंडली रूपी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्प्रिंग, जैसी संरचना का निर्माण करता है जिसे प्रतान कहते हैं, जिसे प्रतान कहते हैं। जो किसी वस्तु को पकड़कर, जो किसी वस्तु को पकड़कर पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करता है। हो गया? डन? आ जाइए। अब देखना क्या बच्चा? सुरक्षा। सुरक्षा माने अपने आप का बचाव करना। ठीक है, देखो सेम वही कहानी है। ये एक पादप है, इसकी जड़ें हैं, ठीक है, इस पर क्या मिल रही है? कक्षस्थ कलिका मिल रही है। ठीक है, अब ये कक्षस्थ कलिका अभी अभी बदली थी किसमें? प्रतान में। ठीक है, लेकिन क्या लगता है ये शब्द जानते हो क्या? शिकार और दूसरा शिकारी। शिकार कौन? जो मार देगा कि मर जाएगा? ठीक है, शिकारी कौन? जो मार देगा। ठीक है, तो ये एक पादप है, मैं कह सकता हूं क्या कि ये शाकाहारी होगा? पादप तो शाकाहारी है ना। अब आप सोचोगे खाता कहां है, ऐसा नहीं, पादप क्या है? शाकाहारी है, तभी तो हम उसको खाते हैं। ठीक है, मांसाहारी भी होता तब भी खाते हैं, मांसाहारी हम लोग यही है। ठीक है, तो ये एक शाकाहारी है, तो ये क्या हो जाएगा? शिकार। इसके लिए शिकारी कौन? पशु, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब क्या करते हैं? इसको खा जाएंगे। यानी कि इसको डर है, किसका डर है? शिकारी का। तो ये भी कौन चालाकना है? हाँ, तुरंत अपने उसी किससे? कक्षस्थ कलिका से क्या निकाल दिया? कंटक। कंटक माने कांटा या कांटे। ठीक है, तो ये जो कंटक या कांटे हैं, इससे क्या मिल रही है बच्चा? इसको सुरक्षा मिल रही है। किससे सुरक्षा मिल रही है? शिकारी से। ठीक है ना, तो ये शिकारी से सुरक्षा करने के लिए, यानी कि पादप अपने आप को मतलब कि शाकाहारी जंतुओं से बचाने के लिए अपने तने पर क्या लाते हैं? परिवर्तन, और क्या बना देगा? कंटक या कांटे बना देगा, जिससे इसको अब आके कोई शिकारी खा नहीं पाएगा। जैसे एक बार खाएगा गड़ जाएगा तो दोबारा छोड़ देगा, खाएगा ही नहीं। ठीक है, इसको खुद से लिख पाओगे? एक बिंदु लिखवा दिया है ना आपको इससे पहले सहारा वाला, उसी के हिसाब से मिलाकर खुद से लिख लीजिएगा। फिलहाल केवल इतना लिख दीजिए कि सुरक्षा के रूप में क्या बनाता है? कंटक। इसको मैं नहीं लिखवाऊंगा,
लिख लोगे ना? आप लोग की बात कर रहे हैं। इसे एक बिंदु पहले लिखवाया आपको, उसी से मिलता जुलता शब्द बना करके कंटक में लिख दीजिएगा, ठीक है। वहां पे लिखा है आपने कि ये चढ़ने में सहायता करता है पकड़ के किसी वस्तु को। अब यहां पर क्या लिख दीजिएगा कि इससे सुरक्षा मिल गया, शिकारी से सुरक्षा मिल जाएगा, ठीक है। चलो 3 हो गया रूपांतरण, चौथा रूपांतरण अभी बाकी है। हो जाए तो बताइए, आगे बताते फिर। हो गया? चलो ध्यान दो इधर। अब ये लैंग्वेज ना बना बच्चा, घर पे बनाना। देखिए बस, किसका बच्चा? कंटक का। अरे बाबा, कंटक का एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहा। चलो इसका मतलब समझते हो क्या? समझते हो इसका मतलब? समझ लो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल खोजना आपके लिए है, ये आपका एक होमवर्क है बस। अरे बंद करो, हमको नहीं आ रहा है अभी एग्जाम्पल, हमें नहीं आ रहा है, बस काम खत्म। ये HW में आपके लिए होमवर्क है कि खोजिए कि कौन से ऐसे पादप हैं जो अपने तने पर कांटे को विकसित करते हैं अपने आप की सुरक्षा के लिए, ठीक है। अरे कभी भी देखो ना बाबू, कोई भी पादप देखो ना जहाँ में कांटा होता है। नेबुआ तोड़ने जाते हो, कांटा है, इसलिए सीधा सीधा दे देता है क्या? सिट्रस। सिट्रस माने वो सारा का सारा फल जो खट्टा होता है ना, लगभग सारे के सारे खट्टे वाले फल में क्या मिलते हैं? कांटे मिलते हैं, ठीक है। बैरू में कांटा है, तब समझ गए ना? चल और दे एग्जाम्पल, हो गया। चलो यहाँ देखो, अब क्या है, अगला बात कर रहे हैं हम लोग क्या कि मरुस्थल में। सोचो अभी अभी क्या बोला था बच्चा कि यहाँ तना है, तना के पास क्या जुड़ा हुआ है? इसकी जड़ें। अब ये क्या करेगी? जल को अवशोषित करेगी या ऊपर पहुंचा देगी, ठीक है। आइए को पत्ती का डिमेरिट है, आपको बताया था ना कि 100% जल जरूर लेगा लेकिन 99% क्या कर देगा? ये बाहर कर देगा। ये पत्ती का डिमेरिट है। एक तो पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि पौधा कहां पर है? मरुस्थल में, चारों तरफ पानी ही पानी भरा पड़ा है, नहीं है ना? तो पानी की यहाँ पर क्या बच्चा? कमी है, जल की यहाँ पे कमी है। कैसा हो? खोज खाज के कौन लाएगा? जड़ थोड़ा बहुत खोज खाज के ला के देगा इसको, आइए ससुरा क्या करेगा? 99% बाहर कर देगा, तुरंत निकाल देगा। अब प्रॉब्लम है कि नहीं है? एक तो यहाँ मरुस्थल में दिक्कत है पानी का, पूरा चारों तरफ क्या है? बालू ही बालू है, मिट्टी ही मिट्टी है, ठीक। पानी की वहां पे नामो निशान नहीं है। थोड़ा बहुत ला के इसको दिया कि चल भाई खाना वाना बनाएगा तो हम लोग को भी मिलेगा, है? तुरंत क्या कर देगा? पानी बाहर कर देगा, बोलेगा भाई बहुत गड़बड़ है, ठीक है। अभी पत्ती का हो जाएगा, जब इतना किसी को क्या करते हो आप? किसी को डांट दोगे ज्यादा तो क्या करेगा वो? मुंह लटका के बैठ जाएगा, होता है ना ऐसा। तो वैसा ही सारे लोग ने क्या किया? इस पर प्रेशर आया कि भाई साहब ऐसा है ना कि आप गड़बड़ी कर रहे हैं, 100% ले जरूर है, 99% बाहर निकाल दे रहे, बचाओ भाई, 1% निकालो बाहर, अब बाकी पानी बचा लो, ठीक है। लेकिन पत्ती का तो नेचर है, पत्ती का तो नेचर है वो कि वो ऐसा ही करेगा। रीजन क्या है? उसके पीछे क्या मिल रही है? पत्तियां मिल रही हैं। ऐसे पत्ती है, ठीक है, सॉरी पत्ती के नीचे रंध्र मिल रहे हैं, ऐसे पत्ती है, जैसे धूप पड़ेगा ना, पीछे रंध्र का गेट जो होता है कुछ ऐसे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, वो ऐसे गेट इसका बंद रहता है, और जैसे ही ऊपर क्या पड़ेगा? पत्ती पे धूप पड़ेगा ना, ये गेट ऐसे खोल देगा, ले सारा पानी बाहर चला जाएगा, ठीक। तो इसका डिमेरिट है, इसका लक्षण है इसका। तो कहा ना कि ये लक्षण कभी सुधारेगा नहीं, इसी को क्या कर दिया जाए? गायब कर दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाला हाल, समझे? तो ये क्या हो गया? ये गायब। तो मरुस्थलीय क्षेत्र के पादपों में पत्तियां नहीं होती, ठीक है। तो अब यहां पर किस प्रकार के पौधे मिलते हैं? कांटेदार मिलते हैं, ये लो। तो यहां पर जो पत्ती है याद रखिएगा, या पत्तियां जो है ये बदल जाती है किसमें? कांटे के रूप में,
जब हम लोग पत्ती देखेंगे, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, तना देख रहे हैं, फिर आगे चल के पत्ती पढ़ना है, पर्ण पढ़ना है, तो वहां पर भी ये बात आएगी कि जो आपका कैक्टस होता है, जो मरुस्थलीय पादप होता है, उसकी जो पत्तियां होती है वो किसमें बदल जाती हैं, कांटे में बदल जाती है। तो ये पत्ती का रूपांतरण हुआ, लेकिन अभी हम किसका रूपांतरण पढ़ रहे हैं बच्चा, तने का पढ़ रहे हैं। अभी हम तने पर आते हैं, फोकस करते हैं। तो इसकी पत्तियां किसमें बदल गई, कांटे में। चलो अब तो मैटर खत्म, पानी बाहर नहीं जाएगा, ये सारे के सारे क्या बन गए, कांटे बन गए। लेकिन अभी वो समस्या पैदा हो गया, ठीक है। समस्या क्या हो गया भाई कि पत्तियां थी तो भोजन बनता था, अब भोजन कौन बनाएगा, प्रॉब्लम यहां है। पत्ती जब तक थी तब तक क्या बनता था, भोजन बनता था, उसको हटा दिया गया, काहे, क्योंकि 99% पानी क्या कर दे रहा था, बाहर कर दे रहा था, ठीक है। चलो, लेकिन अब तो पत्तियां गायब हो गई, क्या बन गई, कांटे बन गई। अब इनका भोजन कौन बनाएगा, तना बनाएगा। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, तने का रूपांतरण। तो यहां पर जो इसका तना है, अब ये तना अपने अंदर लाएगा परिवर्तन। अब परिवर्तन लाके ये क्या करना चालू कर देगा, भोजन बनाना चालू कर देगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसा तना है जो किसका कार्य कर रहा है, भोजन का कार्य, की पत्ती का कार्य कर रहा है। ये तो लिख दिया पहले ही ना कि भोजन बनाने का काम किसका था, पत्ती का था। तो कह सकते हैं कि भोजन बनाने का कार्य किसका है, पत्ती का है। तो अब ये तना एक ऐसा तना हो गया जो कि कार्य कर रहा है किसके जगह पर, पत्ती के जगह पे। और ऐसे तने जो पत्ती के स्थान पर कार्य करते हैं भोजन बनाने का, ऐसे तने को कहा जाता है पर्णाव स्तंभ, ठीक है, फाइलोक्लेड। यही बात कल आपसे पूछी थी, कल, हाँ मतलब कि कल आपको दिया था कि ये फाइलोक्लेड खोज कर आइएगा, या पर्णाव स्तंभ होता क्या है। बात समझ में आई। अब सवाल आएगा, सुनो, कि पत्ती जरूर जल को बाहर निकालती थी, लेकिन जल के बाहर निकालने के क्रम में वो श्वसन भी करती थी, ठीक है। पत्तियां बदल गई कांटे में, अब तो पत्तियों का काम हो गया खत्म, उसके जगह पे कौन काम कर रहा है, तना काम कर रहा है, ठीक है। तो तने का क्या हो गया, रूपांतरण हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसा तना जो पत्ती के कार्य करता है, यानी कि अब भोजन बनाने का कार्य करेगा, ऐसे तने को क्या कहते हैं हम लोग, पर्णाव स्तंभ। इसका एग्जांपल याद रखना बच्चा, कौन सा, नागफनी, ऐसा ही होता है ना जी, ठीक है। कैक्टस, ये मरुस्थलीय पादप जितने भी होंगे लगभग सब में क्या होगा, ऐसा ही सीन देखने को मिलता है। अब ये श्वसन कैसे करेगा, पत्ती तो है नहीं, मैटर फंस गया क्या, श्वसन का। तो याद रखना कि पत्ती के निचले सतह पे रंध्र की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तने पर भी होती है रंध्र के जैसी कुछ संरचनाएं, लेकिन बहुत कम। क्या होंगी, बहुत कम। इसको कहते हैं हम लोग वात रंध्र, ठीक है। यानी कि रंध्र, एक ऐसा रंध्र जो कहां पर मिल रहा है, तने पर मिल रहा है, ऐसे रंध्र को क्या कहते हैं हम लोग, वात रंध्र कहते हैं। ये भी क्या कराएगा, श्वसन कराएगा। इससे भी निकलेंगे क्या, जल, लेकिन जानते हो कितना, 2 से 3% या 1 से 3% को। अब बताओ फायदा हो गया नहीं पौधे को। अगर इसका पत्ती यही काम करता तो पत्ती को हटाया जाता नहीं, लेकिन पत्ती को अभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। रीजन क्या है कि उसके पीछे क्या है, बहुत सारे रंध्र हैं। जैसे ही उसके ऊपरी सतह पे क्या पड़ेगा, धूप पड़ेगा, सारा का सारा रंध्र का जो छिद्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा तो सारा का सारा पानी को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो पर्णाव स्तंभ क्या है, एक प्रकार से आपके तने का रूपांतरण है। खत्म हुआ आपका तना।